ऐसी में सभी से अनुमति करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा भीमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल होगा स्थान संस्थान नागपुर की ओर से बैठक चालू है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी विराजमान में आपको प्रणाम करता हूँ। उसी प्रकार महान त्यागी बाबा भीमदेव जी विराजमान में आपको प्रणाम करता हूँ। साथियों, मैं अपने परिवार के आपकी बात रखना चाहता हूँ मैं, क्योंकि इस धर्म के पहले हमारे परिवार में कैसे थे और आज किसी सेवकों के माध्यम से हमें धर्म का परिचय मिला और इस धर्म में जुड़ने से हमारे परिवार की शांति कैसा भागा। मैं चंद शब्दों में ज्यादा समय को ना लेती हुए चंद शब्दों में अपनी चर्चा बैठक के माध्यम से अपने परिवार के विषय से मैं बात रखना चाहता हूँ। साथियों, इस धर्म के पहले में हमारे परिवार में बहुत सारे दुख था, क्योंकि ऐसा दुख था हमारा बड़ा भाई मरने के कगार में था। पंडा पुजारी बहुत सारे लगाया हम लोगों ने, लेकिन कोई पंडा पुजारी कोई कामयाब नहीं हुआ। लेकिन धन्य हो ऐसी कृपा मिली हम लोगों को। हमारे कार्यकर्ता पाचे जी यहाँ पर मंच में उपस्थित है, उनकी माँ इस धर्म का परिचय दिया और सबसे पहले इस धर्म को जानता है तो सेवक परिवार जानता है और उसी के माध्यम से धर्म का परिचय मिलता है। कोई ऐसा जबरदस्ती कोई नहीं जा सकते, लेकिन कार्यकर्ता जी के माँ ने हमें इस धर्म का परिचय दिया और उस धर्म में जुड़े हम और हमारे परिवार का जो परेशानी है पल भर में दुख दूर हुआ साथियों। और उसके बाद में हमारी माँ को कैंसर हो गया था। कैंसर हुआ तो ऐसी कैंसर हुआ कि पूछो मत। गाल में कैंसर हुआ, कैंसर का इलाज करवाया हम लोगों ने, लेकिन डॉक्टरी इलाज करवाए। वहां की गाल को मांस को काट के फेंक दिए, उसका सीना के मांस को जोड़कर वहां पर ज्वाइन किए, लेकिन वो भी गाल का मांस सफेद नहीं हुआ। साथियों, भगवान की ऐसी कृपा हुई, बाबा हनुमान जी हमारे माँ की जागृति में दिखाई दिया और वहां की मांस को लोग लेके गया बाबा हनुमान जी ने, और धीरे 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 उसका घाव हो जाने लगा। लेकिन आज भी हमारी माँ जिंदा है, 60 से 70 साल से है अभी माँ। ऐसी धर्म आप लोग भली भांति जानते हो, क्योंकि इस धर्म में बड़े बड़े दुख चले हैं, पहाड़ जैसे दुख आया भी है, लेकिन पल भर में बाबा हनुमान जी ने नष्ट किया है। लेकिन हम सेवक उस धर्म के ऊपर में कैसा चलना है, कैसा विनती प्रार्थना और सबका कैसे सुधारना है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन कहते हैं कि शब्द सुधार के बोलिए सेवक, कि शब्द का हाथ ना पाओ। एक शब्द ऐसी एक शब्द औषधि करे तो दूसरी शब्द करे खाओ। साथियों, हमें शब्द सुधार के बोलते हैं, लेकिन महान त्यागी बाबा भीमदेव जी से नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को ज्ञान देते हुए कभी बाबा देव की सेवक से नमस्कार करता हूं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा भीमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा ये भगवत प्राप्ति के मानव धर्म उगम स्थान संस्थान की ओर से महान त्यागी बाबा भीमदेव जी के आदेश अनुसार हिंदी जो है बाबा ने कहा था भगवत की प्राप्ति कहाँ से शुरुआत हुई, तो मराठी से शुरुआत हुई। हमारी मातृभाषा मराठी है, राष्ट्रभाषा
आता है मीठी बन के बोलना, सभी ने मीठी बन के बोलना, दिल नहीं तोड़ना, कभी 4 शब्दों को नहीं छोड़ना, 3 शब्दों को कभी नहीं छोड़ना, तो आज नहीं ये बात कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये चलता बैठक है। और एक मानव धर्म को जो अपन श्लोक है, तो श्लोक अरे नाम के हैं कि काम के हैं, अभी इसको पहले जो श्लोक ने बताए वो सभी ने किए कि बाबा ने इस भक्ति को शक्ति के रूप में खड़ी रखा है और कर्म के आधार पर इसके सामने रखा, क्योंकि मैं भी एक सेवक था, मेरे परिवार में देखता, उसी कारण मैं सेवक बना। और सेवक बना हो तो बाबा ने सबको सेवक बनाया इस मार्ग की सेवा करने के लिए। बाबा कहने लगे कि मैंने सेवक बनाया इसके लिए 4 शब्दों का पालन करने के लिए, मैंने सेवक बनाया 3 शब्द के लिए, और सेवक बनाया 5 नियम को आचरण में। और ये मानव धर्म इसमें बड़े हैं, क्योंकि बाबा की शिकवण है यज्ञ की तारीफ। इस परिसर में जब पिछले बार आए थे उस समय रमनजून था, उस समय बाबा के जो विचार है इस परिसर में अच्छे विचार है, क्योंकि जब इन्होंने भाव पर उड़ाए थे उस समय भाव से समस्या थी, उस समय हमने बोले भगवान की समस्या कौन दूर कर सकता है, वो मानव नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान की समस्या मानव की समस्या है वो भगवान दूर कर सकता है। मानव ने सिर्फ कर्म करना चाहिए और वही कर्म है सूर्य की विनंती। और हम हर दिन बोलते हैं भगवान को कि भगवान बाबा हमारे मैंने जीवन में की हुई सारी पुराने विचार, तो पुराने विचार और पूजा इसको फर्क है, क्योंकि बाबा कहते थे कर्म रची नारी तो क्या करेगी बुद्धि में जाएगी, क्योंकि अगर इस मार्ग में जुड़े हैं तो कर्म से करना, कर्म क्या यानी यह सही बताइए, कर्म को त्यागो, शरीर को त्यागूंगा या भगवान को त्यागूंगा, क्योंकि मरे ये भगवान नाम का जब अपन भगवान को कहते हैं, क्योंकि साक्षात भगवान है। और बाबा ने बोला है मरो मरो तो कोई मरना नहीं चाहिए, कोई एक बार ऐसा मरो दोबारा फिर मरना नहीं, क्योंकि मरा इंसान जो है जिस परिवार में मरे हुए जो कार्य है सबसे मरे जाते के कार्य है उसके पीछे भगवान, क्योंकि बाबा कहते थे मानव को कि मानव तू भगवान से प्यार कर, तो भगवान से प्यार कर तो भगवान तेरे साथ रहेगा, तू भगवान के तरफ देखेगा तो भगवान तेरे साथ रहेगा। क्योंकि हमारे परिसर में ऐसी परिस्थिति है कि हम चर्चा बैठक में जाते नहीं, क्योंकि कहते हैं बाबा के सेवक। जब बाबा के आने है सुबह की विनंती, शाम की प्रार्थना और चर्चा बैठक में जाएगा वही बाबा का पक्का सेवक है, ऐसे बाबा का सेवक नहीं है। क्योंकि मानव धर्म का स्कूल खुला है, उसके चर्चा बैठक में सभी सेवक की हाजिरी लगना चाहिए। ये बाबा क्या बाबा ने भगवान को होगा जो मना भगवान ने बाबा ने दिया है उसी प्रकार तो पटना में कहे थे, हमने ऊपर बोला था भाई हमारी समस्या थी तो समस्या ये की है मानव की है कर्म, क्योंकि अपने समस्या का हल नहीं कर सकते तो अपने कर्म और कर्म को सुधारना है तो चर्चा बैठक और सीखना है तो भगवान के पास भगवान के प्रसाद, क्योंकि भगवान की दिशा तेरे पास है, सीखना तो सीख बाबा बाप के सत्य मरे रहते हैं सभी सेवकों को दी। बाबा जो ने जो भी मांगा है तो सत्य मर्यादा प्रेम की भीख मांगा है, और भीख देने के लिए हमारे पास समय नहीं है। चर्चा बैठक में धोखा बाबा है, गुरु दक्षिणा सेवकों से लिया नहीं, हर स्वीकार किया नहीं, क्योंकि बाबा ने बोला है मेरा सेवक दुखी और इस मार्ग में आया है। इस मार्ग में आने के पहले उसके परिवार के दो दूध थे, खुद भागा में कितना बड़ी कहने भी गए बच्चा करते करते उनसे वक्त थक गया और मरता क्या नहीं करता, ऐसे घरों पर जब आ गया तो रोते इस मार्ग का जब सेवक बन गए तो बाबा ने रोने वाले को हंसना सिखाया है। हंसने के बाद भी हम रोना नहीं चाहते, क्योंकि अभी भौरी बोली के अंतर की बीमारी इस मार्ग में बाबा ने कहते थे मेरा सेवक दुखी गरीब रहे सबका, क्योंकि वो अपने परिवार में अपने भगवान के कार्य करेगा तो भगवान उसके साथ उसके कार्य करेगा। हम सुबह जब परिवार में बैठते हैं तो भगवान भी हमारे साथ खड़ा रहता है, और भगवान के समय सुबह 5 बजे 5:30 6 बजे के पहले का जो बाबा का आदेश है वो बाबा के शब्द है। अब हम क्या होने के बाद कहते हैं हम सत्य हो गए,
से करेंगे वो हमारी मानव मर्जी है, भगवत मर्जी नहीं है। भगवत मर्जी है समय दिए हुए बाबा के आदर्श से कार्य करना, कि कार्यकर्ता ढेले में रहेगा, मंदिर का अस्तित्व रहे, सबको नियम एक ही है, सभी की विनती की जो सभी लोगों को लगाना है, ये बाबा मानव मर्जी नहीं चलेगी मेरे भाई, नहीं चलेगी मानव मर्जी, चलेगी जिंदगी के तत्व सबका नियम की जिंदगी के तत्व सबका निकालने वाले हमारे महान त्यागी बाबा चंदू जी है। इसीलिए मैं सभी से कहता हूँ अगर बाबा चंदू जी की विनती प्रार्थना नियम और चर्चा बैठक मत का नाम देता है वैसा काम भी बाबा चंदू जी का है, क्योंकि बाबा ने बोला है मेरा देव रोते हुए आएगा, हंसते हुए जाएगा, वैसे अनुभव है नागपुर का। क्योंकि संत रखवारी जब भाई इस मार्ग की जब सेविका बने बाबा के पास आए, वो भाई उस बाबा ने उस भाई ने भगवान के सामने प्रार्थना रखी, रंगोली भाई अपने हाथ का घर का मार खाती थी, ऐसे खून बचना बहा देती, मगर उसकी बेसुध थी ऐसी दुखी भाई। तो भी बाबा ने भगवान के सामने प्रश्न रखा कि हे भगवान बाबा हनुमान जी, ऐसे कल्पना रूपी के दैवी शक्ति के सामने एक कल्पना रूपी सबसे खड़ी है, इसका मुझे स्पष्टीकरण बताओ। आज के बाद में कोई भी देवी देवता को नहीं मानूंगा। भगवान के कार्य बाबा जी ने सत्य रखे कार्य किया, बच्चे दिन ये कार्य सफल हुए। सफल होने के बाद भाई को बोले भाई आगे इसके बाद में जब बाबा जोड़ने ने भगवान के सामने सत्य को आदेश दिया, सत्य दिए भाई के दूर हो गई, भाई घर गई तो भाई आराम हो। उसके बाद उसी प्रकार उसी परिवार में रही गया, भाई के नातू के तबियत बिगड़ गई, उस समय भाई रोती है। तब बाबा बैठे के आकर के ऊपर तो बाबा ने देखा कि भाई क्यों रोती है। उस समय भाई ने बोले भाई क्यों रोती है बाबा, तो आप बाबा शांत में गए। बाबा ने विचार किया, उसी समय जानता हुए जब होती थी बाबा ने कुछ भी नहीं किया, बाबा के मुंह से शब्द निकले बाबा के मुख से शब्द है बच्चा कहाँ है, बच्चा कैसा है, बाबा को कुछ भी बोले नहीं। बाबा ने आदेश किया यमराज जी हाजिर हो जाओ, यमराज हाजिर किया। बाबा ने बोले यमराज आपके यहाँ पर मैं विनती कर दूं, बच्चे का गले का माला सोना के नाम है, तो मैं आपकी उल्टी कर दूंगा, उल्टा रास्ता दूंगा। तो बाबा का आदेश स्वीकार किया। जब भाई बाबा ने बोले भाई तू घर जाओ, बच्चे को लेके हाथ तो सोया हुआ बच्चा भी जग गया। ये मानव धर्म सीखना है, का एक आदेश है, ये सत्य बाबा चंदू जी के सामने की है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कहने वाले, और सबसे ज्यादा उदाहरण मध्य प्रदेश है। कहना तो आशा में अंदर ये दिखाना खेल रही, आईना तो हुई है, आईना तो एक ही है, बदलते है बदलते है, सबका नियम है, हमारे लोगों के विचार बदलते हैं। एक ही विचार से शुरू कर रखो, और भाई तो आए चले रहे हो, उनके आदेश का पालन करो, और रमेश भाई ने सोचते रखा है और बाबा के आदेश का पालन करो। और इससे कहकर मैं अपने दोस्तों को विराम देता हूँ, और रमेश भाई देख जाएगा सदस्यों को विनती करता हूँ कि रमेश भाई को पहले शब्द पर यहाँ लाना है। यही कहकर दोस्तों को समाप्त कर, दोस्तों को मेरा नमस्कार नमस्कार।